जी। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। अच्छा, ये बाय द वे ऐसा न्यूमेरिकल है कि ये हमारे कुछ बोर्ड्स ने इसको पेपर में इंक्लूड किया है और उस नोशन को उन्होंने गलत साबित किया है, जो अक्सर हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स ये बातें कहते हुए मैंने सुने हैं। इतने अरसे से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैंने देखा है कि अक्सर टीचर्स खुद बच्चों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। वो ये बता रहे होते हैं कि जी जो बड़े बड़े लेंथी स्टेटमेंट्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर में नहीं आते। तो हम उनसे कहेंगे कि जी कुछ फैसलाबाद के, कुछ सरगोदा बोर्ड के, कुछ भावलपुर बोर्ड के ज़रा पेपर्स निकाल के देखें, उनके अंदर ये न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। और हमारा जो लाहौर बोर्ड है वो 9th-10th के मामले में इन्हीं बोर्ड्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है पिछले 2-3 साल से। तो इसलिए अब बच्चों को मिसगाइड नहीं किया जाएगा। ये न्यूमेरिकल ज़रा लेंथी है, लेकिन ये पेपर में 1-2-3 दफ़ा आया हुआ है। इट मीन्स कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये करना है। आपसे कहा जा रहा है, सिनेरियो को पहले समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज्ड टू रन वाटर पंप। एक मोटर को इस्तेमाल किया जा रहा है एक पानी के पंप को चलाने के लिए। उस मोटर की जो अपनी कैपेसिटी है वो 1 हॉर्स पावर है। ये याद रखें कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, ये पानी की मोटर हो गई और इस तरह के पंखे वगैरह हो गए, इनको हॉर्स पावर के साथ भी कैलकुलेट किया जाता है। इनकी मोटर को 10 मिनट तक वो चलती है और जो टैंक है वो फिल हो जाता है। टू फिल एन ओवरहेड टैंक, हाँ जी, एक टैंक लगा हुआ छत के ऊपर जिस तरह होता है, उसको फिल करने के लिए वो 10 मिनट के अंदर 1 हॉर्स पावर की मोटर पंप को चलाती है। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। टैंक के अंदर 800 लीटर पानी आने की कैपेसिटी है। एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, और 15 मीटर की हाइट के ऊपर वो टैंक मौजूद है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन। आपने वर्क डन मालूम करना है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ज़ुमरे में आएगा। बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आपने दो चीज़ें करनी है, एक तो आपने इसका वर्क डन मालूम करना है, दूसरा आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो इसके डेटा में तो हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास जो मोटर की पावर है वो कितनी है, 1 हॉर्स पावर। और इसका जो टोटल इसकी पावर जो है वो 1 हॉर्स पावर है। दूसरा टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 10 मिनट्स, जिसको ज़ाहिर है 10 को 60 से मल्टीप्लाई करके हम 600 सेकेंड्स निकालेंगे, क्योंकि टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड होता है। उसके बाद हमारे पास मैस जो है, ये चूँकि 800 लीटर्स जो है, ये लिक्विड का मैस लीटर्स में लिखा जाता है, लिहाजा ये 800 लीटर्स आ जाएगा। हाइट हमारे पास है 15 मीटर, और आपने फाइंड करना है वर्क डन और एफिशिएंसी, जो कि परसेंटेज एफिशिएंसी के साथ लिखी जाती है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जाते हैं, देखते हैं हर चीज़ का यूनिट हमने चेंज कर दिया हुआ है। ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ज़रा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एफिशिएंसी किसके बराबर है? ये होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इनपुट कितना है हमें वो भी नहीं पता अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मोटर एक्चुअली उसकी पावर कितनी थी। हमें तो ये पता है कि उसकी हॉर्स पावर है और टाइम है। जब तक इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसकी एक्चुअल पावर हमारे पास नहीं आएगी। ये जब तक पावर नहीं आएगी तब तक इसका इनपुट कैलकुलेट नहीं होगा, यानी इनपुट जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। आउटपुट के लिए हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने से पहले ज़रा कुछ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में हम पहले इनपुट कैलकुलेट करते हैं। इनपुट किस तरह कैलकुलेट होगा? जब हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। तो पावर है 1 हॉर्स पावर और टाइम है 600 सेकेंड्स। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर कितने है? 746 वाट्स के बराबर। इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। 746 इंटू 600, आपके पास आ गया आंसर 447,600। ये इसका टोटल इनपुट आ चुका हुआ है। फार्मूले के अंदर 3 में से 100 की तो खैर वो तो ऑलरेडी फार्मूले का हिस्सा है। इनपुट आपके पास आ गया, पीछे रह गया आउटपुट। आउटपुट के लिए मैंने आपको कहा था कि आउटपुट जो है वो दरअसल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि टैंक के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जो पानी टैंक के अंदर आके अब स्टे कर गया है, वो अपनी पोजीशन की वजह से अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ एनर्जी पोजीशन की वजह से हो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे इसका फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। मैस हमें गिवन था 800 लीटर्स,
ग्रेविटी 10 होती है, पेटेंट वैल्यू है, और हाइट उन्होंने बताई थी 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 800 इंटू 10 इंटू 15, ये आ गया 1,20,000। ये इसका जो है आउटपुट आ चुका है। बस अब इस वैल्यू को भी आप इसी फार्मूला के अंदर पुट कर दें और इस वैल्यू को भी इसी फार्मूला के अंदर आप पुट कर दीजिए, आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी आउटपुट है हमारे पास 1,20,000, इनपुट है हमारे पास डिनोमिनेटर में 447, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, ऊपर रह गया 1,20,000, नीचे रह गया 4476, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4476, आपका आंसर आ गया 26.8%। ये आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी है। यानी वो ये कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ आपने फाइंड की है कि जो 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई थी उस पंप की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 26.8 या अप्रॉक्सीमेटली 27% के बराबर होती है।